बेटा हम पढ़ने वाले हैं नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन। ठीक है, नॉन साइक्लिक मैंने क्या बताया था बेटा नॉन साइक्लिक को शुरू में, कि जहां पर इलेक्ट्रॉन निकलकर वापस नहीं जाता जहां से निकलता है। अब क्यों नहीं जाता, क्या होता है क्या नहीं होता, ये हम बात करते हैं। और फोटो फोस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है भाई, एनर्जी मेकिंग प्रोसेस, लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन दो टाइप की बताई थी, साइक्लिक नॉन साइक्लिक, तो अभी नॉन साइक्लिक पढ़ने वाले हैं। अब बेटा हो कहाँ रही है लाइट रिएक्शन, तो याद रखना बेटा थैलाकोइड में हो रही है। कहाँ हो रही है, थैलाकोइड। और थैलाकोइड कहाँ पर है बेटा, थैलाकोइड्स है हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब क्लोरोप्लास्ट में छोटे छोटे हैं, मैं एक बड़ा बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, एक बड़ा थैलाकोइड बना देता हूँ। ये मैंने बना दिया एक थैलाकोइड। बेटा ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल ऐसा बनाने लगो, ये सिर्फ समझा रहा हूँ, बढ़िया सुंदर स्ट्रक्चर के बाद दिखाऊंगा। अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, समझ लेना बस। और फिर और कोई भी औचित्य इस बात का नहीं है। ठीक है बेटा, पेन दिखाना बेटा दूसरा, थोड़ा सा अभी ये न्यू पेन है ना ये। चलो कोई बात नहीं, इतने पेन आ रहा है, इतने हम लिख लेते हैं चीज़ों को। अब ये अंदर हमारा क्या बन गया, ये मेरा बाहर कहाँ है, बाहर क्या चीज़ है ये सारा, ये बाहर बेटा मेरा सारा है स्ट्रोमा। अरे जो आपको याद है ना कि जो स्पेस होता है खाली, हाँ क्लोरोप्लास्ट का खाली स्पेस क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। और बेटा मेरा थाइलाकोइड के अंदर का खाली स्पेस क्या कहलाता है, ल्यूमन कहलाता है। तो लिख दो ल्यूमन। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन। आज बेटा बनाकर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए आपको, मुझे नहीं। देखो बेटा यहाँ पर दो चीज़ें दिखाई देंगी। पहले वाला थाइलाकोइड का स्ट्रक्चर याद है ना जब मैंने बनाया था, और नहीं याद तो ध्यान रखना, उस पर फोटो सिस्टम 2 और 1 दोनों थे, दोनों लगे हुए थे ना पहले वाले पे। हाँ, तो ये मेरा PS2, और याद रखना फोटो सिस्टम 2 पहले आता है और फोटो सिस्टम 1 बाद में आता है। बेटा यहाँ बीच में एक कॉम्प्लेक्स और मिलेगा आपको, इसको बोलेंगे ETS। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बेटा इसके अंदर एक छोटे छोटे और स्ट्रक्चर मिलेंगे। पहला है PQ स्ट्रक्चर है, दूसरा है B6 स्ट्रक्चर, और तीसरा है PC स्ट्रक्चर। अभी बेटा इन सब की फुल फॉर्म भी आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बेटा नीचे की तरफ है इस थैलाकोइड का एग्जिट गेट। क्या है बेटा, एग्जिट गेट। ऊपर की तरफ है CFO, मेम्ब्रेन के ऊपर एक पोर है, और नीचे की तरफ है CF1। ये दोनों पोर आपस में मिलके एक पाथवे बनाते हैं ताकि अंदर से बनने वाली एनर्जी बाहर जा सके। ठीक है बेटा, ओके। फिर आप शुरू करें खेला। देखो बेटा बड़ा खेल आसान है। सबसे पहले लाइट आई थी अंदर, है ना, सन से क्या आई, लाइट आई। तो बेटा लाइट कहाँ पर जाएगी सबसे पहले, मैंने क्या बोला था, पहले PS2 होता है फिर PS1। सबसे पहले फोटो सिस्टम 1 के पास लाइट गई। लाइट मतलब फोटोन गया। अब जब फोटोन बेटा अंदर गया, अब जैसी लाइट इस पर पड़ी, इसने रिसीव की, और एकदम से ये क्या हुआ, एनर्जी आई, एक्साइट हुआ। इसमें से क्या निकल कर भागेगा, इलेक्ट्रॉन निकल कर भागेगा। क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकल कर भागेगा। इलेक्ट्रॉन निकल आया एक्साइट होकर। बेटा जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करता है निकल के, इसको बोलते हैं अपहिल मूवमेंट। क्या बोलते हैं, अपहिल मूवमेंट। अच्छा एक बात बताओ बेटा, PS2 के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिसीव कौन करेगा। पिछली वीडियो में हमने अभी पिछली वीडियो बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि PS2 के अंदर कौन रिसीव करेगा। तो बेटा आप बोलोगे, बोलो फियोफाइटिन। बिल्कुल सही जवाब बेटा, क्या, फियोफाइटिन। सबसे पहले PS2 में कौन इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, फियोफाइटिन रिसीव करता है। याद नहीं आ रहा तो देख लो बेटा। कौन एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, PS1 के अंदर आयरन और सल्फर का कॉम्प्लेक्स, और PS2 में फियोफाइटिन। वेरी इंपॉर्टेंट, तभी याद हो पाएंगी चीज़ें। तो फियोफाइटिन ने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, रिलीज कर देगा। अब इसने कहाँ रिलीज कर दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास रिलीज कर दिया। जब रिलीज किया तो भाई सबसे पहले किसके पास पहुंचेगा, PQ कॉम्प्लेक्स, फिर B6 कॉम्प्लेक्स, फिर PC कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचेगा। और यहाँ से होता हुआ ये इलेक्ट्रॉन PS1 में चला जाएगा। PS1 इसे रिसीव करेगा, लेकिन याद रखना PS1 कौन सीधा रिसीव नहीं कर सकता, इसे कौन रिसीव करेगा PS1 के अंदर,
आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, ये बेटा इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। अब जरा इनकी फुल फॉर्म भी सुन लीजिए। तो बेटा देखो, सबसे पहले जो हमारा ये PQ है, इसकी फुल फॉर्म है प्लास्टोक्विनिन। क्या नाम है? प्लास्टोक्विनिन। B6 को B6 भी बोलते हैं, ठीक है, या साइटोक्रोम भी बोल देते हैं। और PC का फुल फॉर्म बेटा प्लास्टोसाइनिन। क्या नाम है? प्लास्टोसाइनिन। बेटा ज़्यादा फुल फॉर्म्स पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना फोकस कभी भी वहाँ पर होता नहीं, बस आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। देखो बेटा, जब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन PQ के पास पहुंचता है, PQ के पास, तो बेटा इलेक्ट्रॉन के यहाँ पहुंचते ही ये क्या रिलीज करता है? फोटोन रिलीज करता है। क्या? प्रोटोन रिलीज करता है। प्रोटोन रिलीज करता है H+ आयंस के रूप में। किसमें? H+ आयंस के रूप में। और यहाँ पर क्या तैयार होता है? एक प्रोटोन का ग्रेडियंट तैयार होता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है बेटा कि स्ट्रोमा में भी इतने नहीं थे जितने अंदर इकट्ठे होने लगे। और अभी तो रुक जाओ, अभी तो और भी लोग हैं जो कि ये काम करने वाले हैं। बेटा एक चीज़ और याद है आपको, PS2 के अंदर एक कॉम्प्लेक्स और भी था। चलो इसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स ने फोटो सिस्टम 1 के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया। जब इलेक्ट्रॉन को बेटा इन्होंने रिसीव कर लिया, रिसीव करके ये दोबारा ये छोड़ेंगे, इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन को क्या किया? छोड़ा। अब यहाँ पर बेटा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है बेटा जो इनको रिसीव करेगा, जिसका नाम है फेरोडॉक्सिन। क्या नाम है बेटा? फेरोडॉक्सिन। अब ये फेरोडॉक्सिन जब बेटा इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो ये इलेक्ट्रॉन का यूज कर कर बेटा इसे एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और एनर्जी बनाता है NADPH+ आयन। तो यहाँ से भी H+ आयन बने और वो भी अंदर जाकर इकट्ठे होने लगे। तो यहाँ पर H+ आयन बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर एक तरफ एनर्जी आपको मिल गई। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, आप बोलोगे भैया ये एनर्जी लगातार तो बन ही नहीं सकती। अब मैं बोलूँगा क्यों नहीं बन सकती बेटा, तो आप बोलोगे बेटा ओ भैया इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक ही बार रिलीज हुआ और एक बार रिलीज होकर बात खत्म हो गई। ठीक है, तो फिर ये किस तरीके से बेटा इसमें एनर्जी किस तरीके से बना पाएंगे हम? बार बार इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इस पाथवे को चलाने के लिए, तो लेकिन यहाँ तो एक ही बार निकला और काम हो गया। तो ये और सीधी सी बात है, लाइट कितनी बार भी इस पर पड़े भाई, एक लिमिट होगी ना इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की, वो खत्म हो जाएंगे। और जब वो खत्म हो जाएंगे तो फिर ये सिस्टम चलेगा कैसे? तो बेटा ये सिस्टम ऐसे चलता है कि वाटर भी तो अब्जॉर्ब करता है प्लांट, और PS2 के अंदर बेटा एक कैसा एंजाइम है जो कि वाटर को क्या कर देता है? बोलो, फोटोलाइज कर देता है। मतलब जब लाइट पड़ती है तो ये वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। हाँ, किस में तोड़ देता है? हाफ O2 और 2H में। मतलब ये समझ लो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर देता है। H2O का क्या कर देता है? फोटोलाइसिस कर देता है। लाइसिस मतलब तोड़ देता है। ठीक है बेटा, तोड़ दिया। अब यहाँ से फिर H+ आइंस बने और इलेक्ट्रॉन भी निकला। तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स की कमी कभी पूरी होती रहती है, ऐसा नहीं है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन ही से निकालता रहता है, ये तो मर जाएगा, नहीं तो सिस्टम बंद हो जाएगा। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से कमी पूरी हो रही है? फिर शुरुआत होती है बाहर की लाइट से, शुरुआत यहाँ से होती है, लेकिन फिर जब शुरुआत होती है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलता है, ये सिस्टम चलता रहता है और इसको लगातार इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करता है? H2O का फोटोलाइसिस। ठीक है, और यहाँ से फिर H+ आयन बने और H+ आयन यहाँ पर इकट्ठे हो गए। अब क्या होगा? जब ये इतना ज़्यादा इकट्ठे हो गए तो यहाँ पर बेटा क्या होगा? बोलो क्या होगा बेटा? ओस्मोसिस होगा, क्योंकि बेटा जहाँ हाई ग्रेडियंट हो तो वो लो की तरफ मूव करेगा, तो ये हायर से लोअर की तरफ जब यहाँ मूव करेंगे तो ये क्या बनेंगे? जब ये H+ आयन बाहर जाएंगे तो ये एनर्जी फॉर्म करते हुए जाएंगे और वो एनर्जी क्या होगी? ATP। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या हुआ? पूरा हमने नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन पढ़ लिया है बेटा। इसके अंदर हमने देखा कि इसके अंदर दो टाइप की एनर्जी NADPH और ATP फॉर्म हो रही है, और यहाँ पर जो वाटर का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है फोटोन की मदद से, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको लगातार इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई चाहिए, जो कि फोटो सिस्टम 2 हमेशा नहीं कर सकता। तो फोटो सिस्टम 2 यहाँ पर हाइड्रोजन वाटर को तोड़वाता है और 3 जगह से यहाँ पर H+ आयंस या प्रोटॉन ग्रेडियंट इकट्ठा हो रहा है। पहला NADPH की फॉर्मेशन से, फिर H2O के फोटोलाइसिस से, और यहाँ PQ, ये PQ कॉम्प्लेक्स भी जैसे इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है यहाँ पर प्रोटॉन रिलीज कर देता है। और बेटा क्या होता है? जब ये ग्रेडियंट बढ़ता है तो ओस्मोसिस होता है। इस ओस्मोसिस को हम कीमो ओस्मोसिस कह देते हैं, या मतलब केमिकल बेसिस पे जो ओस्मोसिस हो रहा है
वो लोग हाइड्रेट से नीचे की तरफ जाता है, स्ट्रोमा में पहुंचता है और एटीपी हमें मिल जाती है। और बेटा यहाँ पर हमारा ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन खत्म होता है।